मैं सड़क पर मिस्ट्री विश बॉक्स बेचता हूँ, ऐसे बॉक्स जो सपनों को सच कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने बॉक्स सिर्फ 2 तरह के लोगों को बेचता हूँ, सच में अच्छे या सच में बुरे। इनके अलावा दुनिया के सबसे अमीर आदमी को भी मुझसे बॉक्स खरीदने का कोई हक नहीं है। फिर मैं एक जवान औरत को देखता हूँ, उसने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे काम करते हुए बिताई है। इसका मतलब है कि वो एक बॉक्स खरीदने के लायक है। उत्सुक होकर औरत पूछती है कि बॉक्स के अंदर क्या है। मैं उससे कहता हूँ तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहती हो। औरत के पिता को लगता है कि ये एक स्कैम है, लेकिन वह मुझ पर विश्वास करती है। मैं उसे नियम याद दिलाता हूँ, पहले एक विश करो, फिर ट्रांजैक्शन पूरा करो। वो चाहती है कि उसके दादाजी अपनी बीमारी से ठीक हो जाए। मैं उसकी विश सुनता हूँ, लेकिन जब वह $100 देकर बॉक्स खोलती है, अंदर सिर्फ एक सूखी टहनी होती है। मैं समझाता हूँ कि यह टहनी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। ये सुनकर औरत बहुत खुश होती है, लेकिन उसके पिता को यकीन हो जाता है कि उनकी बेटी के साथ धोखा हुआ है और वह उसे खींचकर ले जाने लगते हैं। वह मनाती है और मिन्नतें करती है, एक और खरीदना चाहती है। तभी मैं उसे याद दिलाता हूँ कि दूसरे बॉक्स की कीमत $10,000 है। पिता को बेवकूफ जैसा महसूस होता है, लेकिन अपनी बेटी का मिन्नतें भरा चेहरा देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वह मान जाता है। इस बार औरत चाहती है कि उसके पिता की कंपनी अपनी मुश्किल से उबर जाए। वो बॉक्स खोलती है, अंदर एक सुपर कंप्यूटर के लिए डिजाइन का स्कीमेटिक है। उसके इतने घूमे फिरे पिता भी हैरान रह जाते हैं। स्कीमेटिक इतना मुश्किल है कि उनकी कंपनी को पूरी दुनिया से आगे रख सकता है। पिता का रवैया पूरी तरह बदल जाता है। वह बेसब्री से बाकी सभी बॉक्स खरीदना चाहता है, लेकिन मैं उसे बताता हूँ कि वह इसके काबिल नहीं है। इसलिए वह अपनी बेटी से बस एक और खरीदने के लिए कहता है, लेकिन तीसरे बॉक्स की कीमत सीधे $1 मिलियन हो जाती है। पिता उत्साहित होकर कहता है कि 10 मिलियन भी इसके लायक होंगे। औरत अपनी पूरी जिंदगी की बचत से पेमेंट करती है। इस बार वह मजबूत बनना चाहती है, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए काफी मजबूत। लेकिन बॉक्स में एक फटी हुई पुरानी किताब है। आसपास खड़े लोग उसकी बेवकूफी पर हंसते हैं। फिर भी औरत किताब में बताए गए तरीकों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है। फिर उसके पिता धीरे से उसकी बांह को छूते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पूरी बांह टूटने वाली है। औरत बस अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाती है और पास का कूड़ेदान तुरंत टूट जाता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि यह एक पुरानी मार्शल आर्ट मैनुअल है। अब औरत एक और बॉक्स खरीदना चाहती है, लेकिन मैं उसे बताता हूँ कि एक व्यक्ति के लिए लिमिट 3 है। निराश होकर वह चली जाती है। जल्द ही वह हॉस्पिटल पहुंचती है, देखती है कि उसके दादाजी की सांसें रुक गई हैं। उसका दिल टूट जाता है। अचानक उसे बॉक्स से टहनी याद आती है। जब वह उसे अपने दादाजी को देती है तो वह तुरंत ठीक हो जाते हैं। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।